दोस्तों कैसा लगेगा ये कहते हुए कि हम एक नेशनल फ्लैग कैरियर के मालिक हैं, हम एक नेशनल एयरलाइन को ऑन करते हैं मगर वो उड़ती ही नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की, जिसने हमें पिछले 10 साल में 500 बिलियन का नुकसान पहुँचाया, जिसने हमें पायलट स्कैंडल से दो चार करवाया और जिसकी फ़्लाइट डिलेड एंड फ़्लाइट कैंसिलेशन की खबरें हम आए दिन सुनते रहते थे। उसको आज ऑक्शन के दौरान मिस्टर आरिफ हबीब ग्रुप के फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ने 135 बिलियन रुपीज़ में 75% खरीद लिया है। दोस्तों ये वो ऑप्शन थी जिसके अंदर आईएमएफ कम्प्लीटली इन्वॉल्व था और उसका कहना था कि जो आपके स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी प्राइवेटाइजेशन आप जल्द से जल्द करें। दोस्तों स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज वो होते हैं जिनको गवर्नमेंट रन कर रही होती है अपने खर्चे पे और हमारे टैक्सेस वसूल करके। गवर्नमेंट ने आरिफ हबीब साहब को पाबंद किया है कि 12 मंथ तक वो इस किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जो कि मुलाजिमों के साथ हुआ है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करेंगे और 12 महीने तक वो किसी भी मुलाजिम को नौकरी से बर्खास्त नहीं करेंगे। मजीद आरिफ हबीब साहब का कहना है कि वो अप्रैल से जब इसमें अपना फंक्शन शुरू करेंगे, जब अपना ऑपरेशन शुरू करेंगे तो इसके अंदर 65 नए जेट्स जो हैं वो नए एरोप्लेन्स जो हैं वो इंजेक्ट करेंगे, जिससे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की सर्विस में बेहतरी आएगी। दोस्तों प्राइवेटाइजेशन होती क्या है और ये की क्यों जाती है? प्राइवेटाइजेशन का सीधा सीधा मतलब है कि जो लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो गवर्नमेंट के खर्चे पे चल रही होती हैं मगर उनसे प्रॉफिट नहीं हो रहा होता और सिर्फ अवाम का पैसा उसके ऊपर लग रहा होता है, तो उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाता है। मीन्स कि उसको किसी प्राइवेट बंदे को बेच दिया जाता है और जो उससे रेवेन्यू आता है उसको उन जगहों पे लगा दिया जाता है जहाँ पे उस रेवेन्यू की ज़रूरत होती है। और वो फिर इस प्राइवेटाइजेशन से क्या होता है कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर देती है उस ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि जो प्राइवेट इन्वेस्टर होता है वो अपने प्रॉफिट पे कंसंट्रेट करता है और प्रॉफिट जब तक नहीं आएगा जब तक वो एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा। अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो उसकी जो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो कैलिबर होता है उसको अपग्रेड करता है, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशन भी बेहतर हो जाती है और गवर्नमेंट के पास कैपिटल भी आ जाता है। दूसरी बात दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन आवाम का पैसा ज़ाया होने से बचा लेती है कि जो एक डेट सेक्टर पे पैसा लग रहा था वो पैसा कहीं और यूटिलाइज हो जाता है जहाँ पे उस पैसे की इस सेक्टर से ज़्यादा ज़रूरत होती है। तीसरी बात दोस्तों कि जो न्यू कैपिटल होता है वो उस ऑर्गेनाइजेशन में ऐड हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस होती है वो पहले से मज़ीद बेहतर हो जाती है। मगर अगर इस प्राइवेटाइजेशन को पीआईए के रेफरेंस में देखें तो इसके कुछ कंसर्न्स भी है, क्योंकि जनरल सेल्स टैक्स जो है वो बायर के फ्लाइट ऑपरेशंस पे उसको बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है और किसी भी तरह की एक्स्ट्रा टैक्सेस लेवेज